ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दर्शकों, भाइयों बहनों। आज की वीडियो में जो डालने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और समझकर लाइक करेंगे। जो ना भी लाइक किया है, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। लोग मंदिर में, मस्जिद में भगवान को ढूंढते हैं, पेड़ में, पौधों में, कंकड़ पत्थरों में, और कहते हैं मेरे में। एक तरफ से ढूंढते हैं भगवान को और दूसरे तरफ कहते हैं मेरे में भी भगवान है और तेरे में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। यानी भगवान सारे कंकड़ पत्थर में भी हैं, जानवरों में भी हैं और हम में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है। कि क्या मूर्खता की पहचान है। ऐसे लोग संस्कार है उनके अंदर कि भगवान को एक तरफ ढूंढते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि सभी जानवरों में भी भगवान है, पेड़ पौधों में भी भगवान, हम में भी भगवान, तुम में भी भगवान। जब भगवान स्वयं मनुष्य बन जाए, फिर क्यों जो मंदिर और मस्जिद में ढूंढे, पेड़ पौधों में, कंकड़ पत्थरों में ढूंढे। अरे जितना भगवान को लज्जित कर रहे हो, इसीलिए तो भगवान कर्म दंड दे रहे हैं और भगवान साक्षात नहीं दे रहे हैं। कोई भी नहीं समझता है कि भगवान कौन है। निराकार परमात्मा है, जो उनका बिंदु रूप आकार है और चांद तारों के 5 तत्वों के पार रहने वाला निराकार है। कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता और देवी देवता नहीं बन सकता। अपने मन बुद्धि संस्कार द्वारा बन सकता है। मन को एकाग्र करना, बुद्धि को अच्छे बुरे का निर्णय करते हैं और जो कर्म करते हैं वह हमारा संस्कार बन जाता है। तो हम क्या लेकर आए थे धरती पर? कुछ नहीं। और जब क्या लेकर जाएंगे? जब कुछ लेकर नहीं आए थे तो कुछ लेकर जाना भी नहीं है, केवल हमारा संस्कार साथ में जाएगा। तो बताइए भगवान कैसे खुश रहेगा? जो भगवान को लज्जित करते हैं। अगर हम ही अपना कहते हैं कि मेरा नाम गीता पाठक है और गीता पाठक के नाम से कोई और भी प्रचलित हो जाए मेरे नाम से, और झूठ मूठ बोल कर कि ऐसे हैं गीता पाठक, वैसे है गीता पाठक, तो आदमी लज्जित करेगा मेरा ना। उसी तरह भगवान को लज्जित करते हैं। तो भगवान को लज्जित करते भगवान कितना खुश रहेगा। कितनी झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। देखिए कितने धरती पर पापाचारी, दुष्टाचारी चल रहा है। अभी ये कलयुग घोर पाप ही तो धरती पर कर रहा है मनुष्य। कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। सत्य की दुनिया है नहीं। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार ही है। और झूठ धर्म पर कभी भगवान खुश नहीं होते। विजय का डंका बजता है जब खुद आदमी विकारों से विजय प्राप्त कर लेता है। 5 विकार जो हमारे अंदर छिपी हुई बुराई है। रावण कौन था? रावण 5 विकारी था, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 विकार नर और 5 विकार नारी के अंदर रहता है। वही छिपी हुई बुराइयों का प्रतीक है। तो हमारे 5 विकार भगवान मांगता है। भगवान देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई कराता है। कहता है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते हो, तो 5 विकारों को मुझे दान में दे दो। और भगवान ये नहीं देता है कि धन दौलत देगा, बाल बच्चे देगा, सुख देगा। सुख की रास्ता बताता है कि मंजिल बहुत बड़ी है, सुख के रास्ते पर आओ। अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करो। वो बाप कौन है? ये लौकिक बाप है, जो माँ बाप जन्म देते हैं पर भाग्य की रचना नहीं करते। भाग्य की रचना करने वाला एक भाग्य विधाता परमात्मा है, जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। ऊपर में कौन बैठा है? चांद तारों के 5 तत्वों के पार रहने वाला निराकार परमात्मा बैठा है। और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचता है, विष्णु द्वारा देवी पालना करता है, शंकर द्वारा विनाश कराता है। तो अपने आप को मनुष्य भूल चुका है। शरीर को देखता है, मेरा तन, मेरा कपड़ा, मेरा धन, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरे ये चीज़, मेरे वो चीज़, सारे मेरे मेरे करते करते और अपना कंगाल बन गया है। कहाँ से लाए थे धन दौलत? कहाँ से बाल बच्चे पैदा किए थे? कहाँ से लाए थे पत्नी? ये सब नहीं सोचते हैं मनुष्य। केवल तेरे तेरे नहीं कहेंगे, केवल मेरे मेरे ही कहते हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। परमात्मा कहता है कि मेरे में तेरे को परिवर्तन कर दो, तब विश्व का कल्याणकारी बनेंगे। क्योंकि हर चीज़ में धन दौलत है तो भगवान को अर्पण कर दो। कहते हैं तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा। जब भगवान को इतना समय गाते हैं और फिर बाद में कहते हैं यह मेरा है, यह मेरा है। अरे सब भगवान को जब अर्पण ही कर दिया तो फिर क्यों मेरा मेरा करते हैं भाई? जब भी भोजन करते हैं तो उनको अर्पण करें। यह परमात्मा का दिया हुआ मैं भोजन खाता हूँ और भगवान को भी अर्पण करते हैं। जब कपड़े पहनते हैं
तब भगवान का याद करें कि नए वस्त्र पहन रहे हैं, परमात्मा का दिया हुआ है। और आज हमारा भाग्य की रचयिता नहीं देता तो आज मैं कंगाल रहता है धरती पर। तो इसलिए यह सोचे, हर संकल्प में, हर श्वास में सोचे कि मैं अंतिम जन्म मेरा है, मेरा जन्म अंतिम है। श्वासों श्वास भगवान को याद करें, निराकार परमात्मा को, और यही सोचे कि मेरा अंतिम जन्म है, अंतिम समय है, क्योंकि समय का पुकार है। भगवान कहता है कि अगर समय बहुत थोड़ा बचा है, अगर नहीं याद करते हो श्वासों श्वास, तो तुम्हारा विकर्म हर जगह पर हर पल बनता ही रहेगा। दृष्टि हमारी बुरी जाती है, आंखें क्रिमिनल है, इधर उधर भागता है, कभी किस तरह संकल्प चलता है, कभी किस तरह संकल्प चलता है। इस संकल्प को छोड़ दो और सारे संकल्प छोड़कर केवल एक ध्यान परमात्मा को हर समय चलें। मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा ने हमारा धरती पर जन्म दिया है पर कर्म करने के लिए। कैसे कर्म करते हैं? कर्म अकर्म विकर्म ये होता है ना, तो हम कैसे कर्म करें कि हमारा विकर्म पाप न बन जाए। आजकल के मनुष्य कैसे कैसे दुनिया में, भारत में चल रहा है कि भारत कंगाल हो गया, भारत गरीब हो गया। कैसे गरीब हो गया भाई? हमारे मन और बुद्धि संस्कार बुरे होने के कारण भारत कंगाल हो गया। धरती पर सभी मनुष्य को अंदर में पवित्रता धारणा हो जाए, देवी देवता बनने वाली पवित्रता धारण करती हैं, तब देवी देवता बनती हैं। जैसे मनुष्य पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो सब बच्चे लोग पढ़ के तैयार होते हैं। उसी तरह परमात्मा कहता है कि तुम भी पढ़कर सतयुगी दुनिया की बादशाही लोगे, तुम भी सतयुग में देवी देवता का राज्य भाग्य पाद प्राप्त करोगे। पहले अपने को शरीर मत देखो, आत्मा, मैं आत्मा बिंदु रूप में जहाँ बिंदु लगाई हूँ वहाँ हमारा आत्मा निवास करता है, और आत्मा ही मन और बुद्धि संस्कार ले जाता है। और परमात्मा को पहचानते हैं, चांद तारों के 5 तत्वों के पार रहने वाला वह परमात्मा हमारा पारलौकिक पिता है। ओम शांति।